जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों जो हम लेके आए हैं ये इंडियन आर्मी का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर में दोस्तों ध्यान रखा गया है कि ये क्वेश्चन पेपर GD, क्लर्क, ट्रेडमैन और टेक्नीशियन के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडियन आर्मी में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का जो पहला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि 10 किलोग्राम, ठीक है, और जितने किलोग्राम पूरा भार निकालना है वो, ठीक है, यानी 40 हो गया इंटू 100, ठीक है। आप वो एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, ठीक है, और इसको गुणा कर दिए तो आ गया 100/4। तो इसका दोस्तों यदि आप भाग देते हैं तो आ जाएगा 25, ठीक है, यानी 25% होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का क्वेश्चन है कि यदि आप 4a, ठीक है, 4a + 1 = 501, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसमें a का वैल्यू पूछा है, यानी a का मान पूछा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। लिखा है 4a + 1 = 501, ठीक है। हम एक को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होता है। तो आंसर इसका जो होगा 4a = 500, ठीक है। तो जो a = हम निकालेंगे 500/4, ठीक है, इसको कटा देंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आएगा 125, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो होगा 125, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 5000 पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज दर क्या होगा। तो जो साधारण ब्याज दर का दोस्तों फॉर्मूला होता है वो हमको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P, ठीक है, RT/100। P होता है दोस्तों मूलधन, R होता है रेट और T होता है टाइम यानी समय अपान में 100, ठीक है। तो चलिए हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जो हमारा मूलधन है वो दोस्तों है 5000, ठीक है, जो हमारा रेट है 8% और जो हमारा समय है वो 2 साल, ठीक है, अपान में कर देते हैं हम 100, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देते हैं, ठीक। अब हमको जो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 800 इसका राइट आंसर आएगा। तो यदि दोस्तों आपको चेक करना है तो आप 50 × 8 × 2 करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना हमने निकाला था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी किलोमीटर में चाल बताओ, ठीक है। तो दिया है दोस्तों आंसर कि 10 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। तो हम 1 मिनट का निकालेंगे कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। तो उसके लिए हमको 10 का भाग देना होगा 2.5 किलोमीटर में, ठीक है, तो 10 का भाग दे दिए, ठीक। अब हमको पता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर होते हैं, तो यानी हमको 1 घंटे का निकालना है, ठीक है। किलोमीटर पूछा है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है। तो हम कर लेंगे दोस्तों कि 2.5 किलोमीटर अपान में 10 × 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि वित्त, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ठीक है। वित्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि वित्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। यदि आपको पता था तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि x + 15 x + 56 का गुणनखंड क्या होगा। तो ये दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर पता होगा दोस्तों। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, आंसर आएगा x + 7, ठीक है, कोष्टक बंद, कोष्टक x + 8, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 5000, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य 500 है, उसका लाभ जो है वो 20% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है, हम रखते हैं कि 120, ठीक है, बराबर 500, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि 1% का वैल्यू कितना है, तो 500 अपान में 120, ठीक है। तो हमको लाभ कितने का हुआ है दोस्तों, तो हमको लाभ हुआ है 20% का। यदि हम 20% रख के निकालेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 100, ठीक है। और हम 100 जोड़ देंगे सीपी में, क्योंकि हम उतने का सेल किए हैं, ठीक है, यानी बेचे हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 600 राइट आंसर होगा। यानी कि सीपी 600 में उस प्रोडक्ट को बेचा गया है, तब जाके 20% का लाभ हुआ है 500 के सामान पे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि मेरा अगला प्रश्न क्या है। तो मेरा अगला प्रश्न दोस्तों कि 0.00064 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 0.00064 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि कितना होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0008, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी, ठीक है। यानी कोई वर्ग है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 144 मीटर है, ठीक है, 144 मीटर है, तो उसका जो भुजा होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मीटर होगी वर्ग की भुजा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़के हैं दोस्तों, वो एक कार्य को 2 दिन में कर देते हैं, ठीक है। 3 लड़के हैं, वो एक कार्य को 2 दिन में कर देते हैं। तो जो एक लड़का है उस कार्य को कितने करने में कितना समय लेगा, ठीक है। दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए कि आप हैं प्लस आपके 2 भाई लोग हैं, ठीक है, और एक कार्य है उसको 2 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो आप यदि अकेले करेंगे उस कार्य को तो कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप उस कार्य को 6 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 का 15 कितने प्रतिशत है, ठीक है, यानी 15 का 15 कितने प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जवाब आपको खुद देना है हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये दोस्तों टेस्ट है आपका एक प्रकार का, इसको आप HW है, ठीक है, जो बचपन में मिलता था स्टार्ट टू होमवर्क, वो है, आपको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 15 का 15% कितना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश का है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो ठीक है, आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम बता दें फिगर कि समकोण त्रिभुज दोस्तों इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका जो एक कोण होता है उसका मान तो 90 डिग्री फिक्स रहता है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री होगा ही तय है। दूसरा दे दिया है 50 डिग्री, ठीक है, और हमसे पूछा है कि इसका जो तीसरा मान होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो पूरे कोणों का मान होता है वो 180 होता है, ठीक है। हमको 2 ठो पता है, ठीक है, पता है हमको 50 और 90। तो 50 और 90 को यदि हम जोड़ते हैं तो आता है 140, ठीक। तो 180 में से यदि हम 140 को घटा देते हैं, ठीक है, तो हमको निकल के आ जाएगा तीसरा कोण का मान, यानी 40 डिग्री, ठीक है। तो जो दोस्तों देखते हैं फिगर के माध्यम से, तो इसका जो मान होगा दोस्तों होगा 90, ठीक है, और इसका दिया था 50, ठीक, और जो इसका होगा दोस्तों वो होगा 40। तो इस प्रकार दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि साइन 90 का मान क्या होता है, ठीक है दोस्तों, साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है। तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 0, ठीक है, याद रखिए साइन। तो हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास जो है मैथ की वो यहीं समाप्त होती है। यदि आप और ज़्यादा क्लास लेना चाहते हैं मैथ की तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।